पापा के साथ मम्मा ने उसको मार दिया, मेरे पापा को दूसरे चाकू से, और वो मर गए और उसको बचा लो। तो कौन कौन थे, आपने कुछ देखा कुछ ऐसा? हाँ, क्या देखा था? मामू थे हाँ। और मम्मा थी, एक लड़का था, अच्छा, तीनों लोग थे? 2 लड़के थे। 2 लड़के थे। पापा को दूसरे चाकू से, और वो मर गए और उसको बचा लो। चंडीगढ़ के सेक्टर 38 के रहने वाले 25 साल के अमित की शामली में हुई दर्दनाक हत्या मामले में आरोपी पत्नी और एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शामली पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। आरोपी पत्नी ने ही अपने जानकार के साथ मिलकर अमित को मौत के घाट उतारा था। काफी दिनों से लापता पत्नी शिवानी को ढूंढने के लिए अमित जब शामली पहुंचा तो वहां उसकी चाकुओं से गोद कर निर्मम हत्या कर दी गई थी। चंडीगढ़ सेक्टर 38 के रहने वाले अमित मीता पर शामली में बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई। आखिर क्या मामला था, तो उसके परिजन और उसके पिता हमारे साथ हैं, तो जानते हैं किस तरह से ये मामला शुरू हुआ और अब तक पुलिस क्या कार्रवाई की गई। क्या नाम है जी आपका? राजू। राजू जी, आपके बेटे का क्या नाम है? अमित। तो जो अमित की हत्या है वो कहाँ पे की गई? शामली। किस कारण से और क्या कारण रहे थे, और आपने शिकायत भी दी थी पुलिस को? हाँ जी, मैं शिकायत करने गया था 25 तारीख को। ठीक है जी, मैं वहाँ पे गया तो वो कहने लगे कि अभी यहाँ पे कोई है नहीं, आप थोड़ी देर वेट कर लो। मैं वेट किए, बैठा रहा घंटे तक, उन्होंने वहाँ पे कोई नहीं आया। फिर वहाँ पे एक गेट पे बंदा खड़ा होता है, मैंने उससे बात की, कह रहा फिर अपने हाथ से तुम लिख के दे दो। मैंने हाथ से लिख के दे दी और उसने अपने पास रख ली। जो शिकायत दी थी वो क्या शिकायत दी थी आपने? उसके वाइफ, उसके क्या नाम उसका, शिवानी के बारे में। वो घर छोड़ के भाग गई थी। ठीक है, उसके बाद हम नितिन के साथ भाग गई थी वो, और वो कहते हैं फिर लिख के दे दो तुम, कोई बात नहीं, हम कार्रवाई करेंगे जी। यानी कि आप अपने बेटे की पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने गए थे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें पुलिस ने क्या करा? पुलिस ने कुछ नहीं करा जी। मैं वहाँ पे 3 दिन धक्के खाए। अगर पुलिस उस टाइम मेरे साथ सहयोग देती, आती मेरे साथ, तो मेरा बेटा आज बच जाता। 2-3 दिन धक्के खाए मैंने, लेकिन पुलिस नहीं आई। जिस टाइम मेरा बेटा मर गया, अब पुलिस आ रही है। तो आपके बेटे अमित को यहाँ से कौन लेके गया? उसका क्या नाम है? शुभम नाम का लड़का। तो ये शुभम कौन है? ये इसका जो ये नितिन है, जो जतिन है, उसका मामा का लड़का है। यानी कि जानकारी थे वो लोग? हाँ जी, हाँ जी। तो आपको कैसे पता लगा कि अमित की हत्या कर दी गई है? हमारे पास वहाँ से आई वीडियो कॉल। हाँ, साथ में उसके दोस्त थे, उन्होंने वीडियो कॉल भेजी है। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम सुमित है। सुमित, आप कौन है अमित के? मैं अमित का बड़ा भाई हूँ। सुमित, ये बताइए कि आपको क्या जानकारी मिली गई पुलिस से? जी, हमें 3 बजे मेरे को फ़ोन आया कि वहाँ से जो भी अमित का कत्ल हो गया है। ठीक है, वारदात ये थी कि इसकी जो वाइफ थी यहाँ से जो चली गई थी, वो भाग गई थी यहाँ से। जो इसका बड़े वाला लड़का है, 1.5 साल का है, वो उसको बोल के गई यहाँ से कि मैं तेरी नानी के घर जा रही हूँ, तू यहीं पे रहे। तो डैडी, मेरे मम्मी डैडी अंदर थे, वो चुपचाप यहाँ से निकल गई। तो मम्मी जैसे देखने आई बाहर, तो उन्हें मिली नहीं, वो कहाँ गई कहाँ नहीं गई। तो उसके घर वालों को बुलाया, भाई तुम्हारे पास तो नहीं आई वो? तो उसके घर वाले कह रहे यहाँ पे नहीं आए। तो उसके घर वाले भी यहाँ पे आए, उन्होंने बोला भाई यहाँ तो नहीं आई। तो शाम तक उसका जब वेट किया, भाई आएगी शायद, इधर कहीं गई हो। ये तो गुमशुदगी की रिपोर्ट हो गई कि पुलिस ने कुछ नहीं करा। ठीक है, जब आप शामली गए तो शामली पुलिस ने क्या आपको जानकारी दी सर? शामली पुलिस ने जी ये बताया कि जो लड़का था, वो जो यहाँ से भाग के गया था, तो जो पुलिस थाना है वहाँ पे जो शामली में, उसके 3-4 घर पीछे वो जहाँ पे रह रहे थे। ठीक है, और हमें ये नहीं पता लग रहा, कह रहे कि वो पैसे भी नहीं लेके गया था। तो उनको वहाँ पे रूम किसने दिलाया है, वो उनको खाने पीने का किसने कराया है? उसकी हत्या किसने मिलके की और कौन कौन थे इसमें शामिल? इसमें जी उसकी वाइफ, और जो यहाँ से वो लड़का गया था, जो उसके साथ गया था जतिन, और एक जो लड़का मेरे भाई को यहाँ से लेके गया था शुभम, वो उसका मामा का लड़का है। इन्होंने मिलकर साजिश करी है। और उसके जो माँ बाप थे, जब वो शाम के टाइम मेरा भाई यहाँ से जब उसके साथ गया, तो यहाँ से वो भी निकल गए। यानी मिली भगत थी सारी। जो ये हत्या की गई है, कैसे की गई है, इसके बारे में बताइए मुझे। ये जी हत्या, वो मेरे भाई को बुलाया, पहले बहला फुसला के उसको बुला लिया कि हाँ चलो मैं तेरे साथ चलूँगी।
तो उसको वहाँ पे ले गई, वो तो उनसे बातें बूतें करने लगी मेरे भाई से। मेरे भाई को ये था भी चल आ जाएगी, अब कोई बात नहीं, जो गलती होगी चली जाएगी। हत्या करने वाले कितने लोग थे, कैसे हत्या की गई, ये पूछा जा रहा है आपसे। सर हत्या करने वाले थे 3 लोग, कौन कौन? जिसमें उसकी वाइफ और जो लड़का उसके साथ गया था वो, और जो मेरे भाई को लेके गया था वो। क्या शामली पुलिस ने इसमें गिरफ्तारी की है किसी की? जी शामली पुलिस ने तीनों को तो पकड़ लिया है, जो लेकिन जो यहाँ से वो लड़का मेरे भाई को लेके गया था, वो कह रहे उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। वो कह रहे कि ये तो उसको लेके गया था, लेकिन इन्वॉल्व वो भी तो नहीं है जितना वो दोनों है उसमें। और अब जो चंडीगढ़ पुलिस है वो आपको क्या आश्वासन दे रही है कि जो लड़का यहाँ से आपके भाई को लेके गया था उस पर कार्रवाई करने की क्या मांग कर रहे हैं? जी हमने उनसे पूछा था कि जो वहाँ की पुलिस है, उन्होंने बोला कि ये ऐसे ऐसे बात, तो उन्होंने बोला कि नहीं, कि उस लड़के के ऊपर भी कार्रवाई होगी, लेकिन अभी हमें कुछ लग नहीं रहा है कि उस पर कुछ होगा, क्योंकि उन्होंने हमें शामली वाली पुलिस ने बोला है कि इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। और अगर बात की जाए जिस तरह से आपने डेड बॉडी यहाँ रखी है और संस्कार की बात करने से इनकार कर रहे हैं, तो ये कब तक? सर ये तो हमें तब तक था कि जब हमारी कोई मांग ही नहीं पूरी हो रही, जब हमारा कोई हो ही नहीं रहा है, यहाँ पे धमकी दे के चले गए हैं हमारे सरेआम, वो जहाँ पे यहाँ पुलिस वाले खड़े हुए थे तब भी यहाँ पे पुलिस वालों के सामने धमकी दे के चले गए। और उनकी वीडियो जो यहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं, किसी की फुटेज तक नहीं निकलवाई है। हमें बोल रहे हैं कि तुम जाके जहाँ जहाँ कैमरे लग रहे हैं वहाँ पे जाके निकलवाओ। ये सर हमारा काम, अगर हम पुलिस होते तो हम करेंगे, तुम पुलिस वाले हो, तुम हमारे अधिकार हो, हम आपसे बोलेंगे ना, आप करोगे ना ये तो कार्रवाई सारी। फिलहाल जो परिजन हैं, परिजनों ने जो मृतक की जो शव है उसको यहाँ पर रख दिया है। स्थानीय लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं क्योंकि अमित जिस तरह का लड़का बताया जा रहा है उसके पीछे इतना सारा उसका ग्रुप है और यहाँ के लोग। फिलहाल उम्मीद है पुलिस से कि आखिर पुलिस क्या कुछ करेगी। अमित की हत्या के बाद से ही परिजनों ने शव को घर के बाहर रख चंडीगढ़ पुलिस की कार्रवाई पर सवालिया निशान खड़े किए थे। उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर पुलिस समय रहते कार्रवाई कर लेती तो आज उनका बेटा जिंदा होता। वहीं अमित के मासूम बेटे ने जब से अपनी आंखों के सामने अपने पिता की मर्डर होते देखा है तो वो सहमा हुआ है। वो बार बार पापा को बचा लो की रट लगाए हुए हैं। पापा के साथ मम्मा ने उसको मार दिया, मेरे पापा को दूसरे चाकू से, और वो मर गए और उसको बचा लो। तो कौन कौन थे, आपने कुछ देखा कुछ ऐसा? हाँ, क्या देखा था? मामू थे हाँ। और मम्मा थी, एक लड़का था। अच्छा, तीनों लोग थे? 2 लड़के थे। 2 लड़के थे। आइए बात करते हैं यहीं चंडीगढ़ पुलिस के कुछ आला अधिकारी भी तैयार हैं और हम यहाँ के पार्षद से भी बात करते हैं। हमारे साथ कुलदीप गलौर जी हैं। तो कुलदीप जी ये बताइए कि जिस तरह से आज यहाँ पे शव रखा गया है और इसका दाह संस्कार नहीं किया जाएगा और आपने पुलिस से ही बात की, तो पुलिस से क्या आश्वासन मिला है आपको? नमस्कार, पहले तो आपका कुलदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद। पुलिस से बात हुई है एसएचओ साहब से, वो कह रहे हैं जो बनती कार्रवाई है वो की जाएगी और जो ये मर्डर हुआ है बहुत ही गलत हुआ है, इसकी मैं अपने शब्दों में घोर निंदा करता हूं और जल्द ही हम पुलिस से आश्वासन मिला है कि वो जल्दी इसमें बहुत जल्दी कार्रवाई करेंगे। क्या आपको नहीं लगता कि अगर जिस तरह से गुमशुदगी की रिपोर्ट दी गई थी और पुलिस अगर पहले ही अपने पुख्ता इंतजाम करती या पुख्ता कार्रवाई करती तो आज ये घटना ना घटती? जी ज़रूर, अगर पुलिस अगर समय पे कार्रवाई करती तो आज ये हमारा बच्चा हमारे बीच में होता और पुलिस ने सही समय पे सही डिसीजन ना लेते हुए उसे थोड़ा सा बहुत लाइट लिया केस को, तो आज हमारे बच्चे की इसमें जो मौत हुई है इसका बहुत गंभीर जो आरोप है पुलिस के ऊपर भी कहीं ना कहीं लगता है कि अगर समय रहते पुलिस कार्रवाई करती तो शायद आज ऐसा ना होता। तो अगर बात की जाए जो व्यक्ति यहाँ से लेके गया था अमित को और उसके खिलाफ भी कोई शिकायत वगैरह दी गई है, उसकी गिरफ्तारी या कुछ मांग की गई है? ये इनके परिवार वालों को ज़्यादा पता होगा जी, मुझे ज़्यादा डिटेल में नहीं पता है कौन इन्हें साथ लेके गया है, कैसे गए हैं, कैसे ये शामली गए, मुझे इस बारे में ज़्यादा नहीं पता। दरअसल चंडीगढ़ सेक्टर 38 वेस्ट के रहने वाले मृतक अमित की पत्नी शिवानी 3 दिन से लापता थी। इस बात की शिकायत मनोया थाना पुलिस को भी दी गई थी, लेकिन थाना पुलिस शिकायत पर कोई कार्रवाई न कर महज खानापूर्ति करती रही। इसी बीच अमित को अपनी पत्नी के शामली होने की जानकारी मिली। नतीजा ये रहा कि अमित रात के 2 बजे शामली पहुंच गया, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस पत्नी की तलाश में वो वहां तक पहुंचा है वही पत्नी उसे मौत के घाट उतार देगी। बहरहाल मामले में अब पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है और अब इंतजार है तो हत्यारन पत्नी और उसके साथी की सजा का।
पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। तो फिलहाल परिजन और सभी का इंतज़ार है पुलिसिया कार्रवाई पर। अब देखना ये होगा क्या चंडीगढ़ पुलिस इनके खिलाफ कार्रवाई करती है या नहीं, या फिर इसे उसी शिकायत की तरह ठंडे बस्ते में डाल देती है। कैमरामैन अमित के साथ कुलदीप, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।